तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। गोट फार्मिंग बगला की तरफ से असद महमूद। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में कुछ डिस्कस किया था कि आप एक नया गोट फार्मर या जो बंदा नया काम स्टार्ट करना चाह रहा है गोट फार्मिंग का, तो उसका बिज़नेस मॉडल क्या होना चाहिए। तो आज उसी वीडियो का दूसरा पार्ट है, ठीक है, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे अबाउट बकरियों की कितनी तादाद होनी चाहिए और उसके साथ आपके बकरे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो जो अभी हम कैलकुलेशन करेंगे इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बकरियों की कॉस्ट या आपके जानवर की कॉस्ट है, शेड की कॉस्ट इसमें नहीं है, ठीक है। तो इनिशियल स्टार्ट में जैसे कि पिछली वीडियोस में बहुत अहम पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं, ठीक है, कि क्या गोट फार्मिंग वाकई एक नुकसानदेह कारोबार है और इसमें हम कहाँ पे गलती करते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और मज़ीद मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। अच्छा, अब हम आते हैं तादाद के हिसाब से क्वांटिटी वाइज जो है। जैसे मैंने पीछे भी डिस्कस किया था कि आपके पास तकरीबन 25 बकरियाँ होनी चाहिए स्टार्टिंग में, ठीक है, और उसके साथ 20 बकरे आपके साथ होने चाहिए। अब हम अगर थोड़ा कॉस्ट वाइज बात करें तो जो एवरेज बकरी है वो आपको 40 से 50 हज़ार के दरमियान मिल जाएगी, जो 1 या 2 मंथ की क्रॉस होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं एवरेज बकरी क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि पिछली वीडियोस में हमने एक अच्छी डिस्कशन की हुई है कि आपने किस ब्रीड पे काम करना है, ब्रीड सिलेक्शन आपने कैसे करनी है। बहुत से गोट फार्मर नए हैं जो गोट फार्मिंग का काम स्टार्ट करते हैं और बाद में उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो एवरेज जो कॉस्ट मैंने आपको बताई है, ठीक है, वो आप 40 से 50 हज़ार रुपये के दरमियान रखें, ठीक है। और जो छोटा बकरा है उसकी जो एवरेज कॉस्ट है, जो एवरेज प्राइस है, वो आपकी 12 से 18 हज़ार रुपये के दरमियान वेरिएट करनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्वांटिटी जो है बकरियों की, आप 25 क्वांटिटी और 20 बकरे, ठीक है। तो ये आपका इनिशियल स्टेप होना चाहिए गोट फार्मिंग में, क्योंकि अगर इससे कम पे आप जाएंगे तो फिर आपके एक्सपेंसेस मीट नहीं आप कर पाएंगे एट द एंड ऑफ सेलिंग, ठीक है। और टाइम स्पेन वही है जी, 18 मंथ मैंने बताया हुआ है। 18 मंथ आपको मिनिमम सब्र चाहिए इस काम के इनिशियल ग्रोथ के लिए, जहाँ से आपका बिज़नेस ग्रो होना शुरू करेगा, ठीक है। जब आपका बिज़नेस ग्रो होना शुरू कर जाएगा तो फिर आप इसमें डिफरेंट बिज़नेस मॉडल इसमें ला सकते हैं, मीट का भी, कुर्बानी का भी, ब्रीडिंग का भी। लेकिन 18 महीने आपको इसमें वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 25 बकरियां, अब मैं आपको थोड़ी सी इसमें इन डेप्थ कैलकुलेशन बताता हूँ कि 18 महीने के पीछे लॉजिक क्या है। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आपके 20 बकरे जो आपने 1.5 साल तक उसको अपने पास रखा, ठीक है, और पाला। अब मैं 1.5 साल क्यों कह रहा हूँ, 18 मंथ, क्योंकि अगर आप जानवर ख़रीदते हैं तो आपको आइडिया नहीं होता कि ये जानवर की जो बर्थ है वो कुर्बानी से पहले की है या कुर्बानी के बाद की है, ठीक है। एक रफली एज देख के आइडिया होता है, लेकिन एग्जैक्टली आइडिया नहीं होता, वो शक वाली बात होती है। तो इसलिए 18 महीना बड़ा एक सेफ़र साइड पे रहता है हर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो वो जो 20 बकरे हैं वो आपके 18 मंथ बाद, इस टाइम अगर आप एवरेज कॉस्ट भी लगाएं, ठीक है, एक एवरेज कॉस्ट भी अगर आप लगाएं तो 70-75 हज़ार का बकरा कुर्बानी पे एवरेज प्राइस का जाता है, ठीक है। तो वो जो 20 बकरे हैं आपके, वो एवरेज प्राइस, ठीक है, आपके 12 से 14 लाख रुपए के बनते हैं, ठीक है। अब आप उसकी परचेजिंग कॉस्ट देखें तो मैंने आपको बताया था कि 18 से 12 हज़ार के दरमियान, ठीक है। अगर आप इस पे फूड एक्सपेंसेस और बाकी चीज़ें भी डालेंगे तो ये कैलकुलेशन आपकी आलमोस्ट इसकी, अगर 18 है तो 36-40 के करीब बैठेगी, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको मज़ीद आगे लेके चलते हैं कि जो बकरियां हैं, अब इसके साथ बकरियां मैंने कहा आपको रफ़ एक आइडिया दे दिया। मज़ीद वीडियो में हम अगली वीडियो में मज़ीद इसकी इन डेप्थ कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन जो आपकी बकरियां, आपके पास 25 बकरियां, ठीक है, अगर आप उनको प्रॉपर क्रॉस करवा लेते हैं
सीज़न के साथ और आपके पास वो बकरियां बच्चे दे देती हैं, ठीक है। तो 1.5 साल के टाइम पीरियड में आपके पास जो एवरेज बच्चा है वो भी आपके पास पीछे 8 से 9 महीने का खड़ा होगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन जो है बहुत ये डीप कैलकुलेशन है और टाइम टेकिंग है। ऐसा नहीं है कि इसमें टाइम नहीं चाहिए, टाइम चाहिए, ठीक है। नो डाउट बहुत अच्छा बिज़नेस है, ठीक है, लेकिन टाइम टेकिंग और सब्र वाला है, ठीक है। आप सब्र के साथ, पेशेंस के साथ, और जो मेन इसकी जो बेस है, ठीक है, जो इसके कोर एलिमेंट्स हैं वो आपकी ब्रीड सिलेक्शन है। ब्रीड सिलेक्शन के हवाले से पिछली वीडियोस में हमने बहुत डिटेल डिस्कस की है, ठीक है। काइंडली वो वीडियोस लाजमी देखें, ताकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी जो हमारे नए फार्मर भाई हैं या जो लोग गोट फार्मिंग करना चाहते हैं और जिनके पास जगह भी अवेलेबल है, टाइम भी है और वो इसको करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो ऐसी ब्रीड सेलेक्ट ना कर लें जिसमें कल वो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करें, ठीक है, और उनकी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन की तरफ चली जाए, ठीक है। तो वो लाजमी काइंडली वो वीडियो भी देखें। अच्छा, ये कैलकुलेशन को हम इंशाल्लाह अगली मज़ीद वीडियो में यहीं से हम, क्योंकि शॉर्ट वीडियोज़ में इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग भी बोर ना हो, ठीक है, और आप लोग तसल्ली से इन चीज़ों को समझते रहें, ठीक है। और साथ ही मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें फॉर मोर जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाई जा सके। शुक्रिया।